बात और विचार कर ले भाई, जिनकी संतान है वो सब सुखी हैं क्या? कहा नहीं, सब तो सुखी नहीं। कहा पर तू कैसे संतान से सुखी हो जाए? कहा ना महाराज, मुझे तो संतान दे दो। महात्मा के सामने ही मरने के लिए तैयार हुआ और महात्मा से कहता, देखो मैं तो ब्राह्मण हूं, मर रहा हूं तुम्हारे सामने, तो ब्रह्म हत्या का दोष अब तुम्हें भी लगेगा। लो महाराज, दया बिना है साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। क्या करे? महात्मा ने झोली से अपना फल निकाला। अब देखो ये बड़ा सांकेतिक अर्थ है। झोली से फल निकाला और वह फल दिया। कहा जाओ पत्निया त्वम भक्ष। डबल अर्थ, दोनों अर्थ है महाराज। पत्निया त्वम, तुम अपने हाथ से पत्नी को खिला देना, अथवा तो पत्नी और तुम दोनों बैठ के खा लेना। दोनों तरह के इसमें अर्थ निकलते हैं और दोनों तरह के अर्थ टीकाओं में भी मिलते हैं। अब ये देखो, जबरदस्ती फल लिया था तो व्यवस्था क्या बनी? कहा व्यवस्था यही बनी कि उसने बड़ा प्रसन्न हो गया, प्रसन्न में उछलता हुआ गया। प्रसन्न दबरू कहा, लो महात्मा जी ने फल दिया है, इस फल को खा लो, तुम्हें संतान हो जाएगी। धुंधली ने भी कहा, हाँ महाराज खा लूंगा, खा लूंगी, कोई बात नहीं। और पंडित जी अपने काम में लग गए और पंडिताइन अपने काम में लग गई। अब पंडिताइन क्या करे? पंडिताइन अच्छे कुल की है, बहुत ऊंचा कुल खानदान है, सुंदर है, रूपवती है, घर के काम में दक्ष है, लेकिन फिर भी बिगर लड़ाई झगड़ा के उसके पेट का पानी नहीं पचता है। रोज जब तक किसी से लड़े ना महाराज, ये स्वभाव बन गया है। और ऐसे को लाके दे दी, फल दे दिया। अब वो फल पंडित जी वो सोचने लगी, महाराज वो भी पीएचडी पढ़ी लिखी थी। कहा पंडित जी तो भोले भाले। पंडित जी ने बताओ जी फल ले आए, नहीं मालूम किस बाबा जी से ले आए, कौन ने दे दिया। अब इस फल को खाऊं तो क्या होगा? कहा मेरा गर्भ रहेगा। अब गर्भ रहेगा तो पेट बढ़ेगा, और पेट बढ़ेगा तो खुराक कम हो जाएगी। अब वो पीएचडी है भाई, डॉक्टरेट। अब खुराक कम हो जाएगी तो चलना फिरना, शरीर में ताकत कम होगी, और ताकत कम होगी तो मैं तो भाग नहीं पाऊंगी। और फिर और बादी समय में 7वें 8वें महीने में कहा मेरा तो चलना फिरना बंद हो जाएगा। मेरे पति देव क्या करेंगे? मेरी ननद को बुला लेंगे। जितने बड़ी मुश्किल से जो मैंने गृहस्थी बनाई है, ननद मेरी आंख बचा के सब ले जाएगी। अब देखो विचार कर रही है, फल रखे है हाथ में, क्या करूं, फल खाऊं कि नहीं खाऊं। दूसरा उसने सोचा कि कोई बात नहीं, अब इस ननद संपत्ति भी ना ले जाए, लेकिन फल खाऊंगी तो पेट तो बढ़ ही जाएगा। मान लो गांव में आग लग जाए तो बोलो सब तो भाग जाएंगे, मैं भाग ही नहीं पाऊंगी, है नहीं मरण। अच्छा कोई बात नहीं, इतने ही कोई चोर आ जाए और मारने लगे तो भी सब भाग जाएंगे, मैं तो पिट जाऊंगा। बड़ी समस्या। और इतना भी नहीं, दूसरा और सोच महाराज, कितनी बड़ी वृत्ति सोच रही, सोचने में क्या जाता, बड़ी विलक्षण बात यहां लिखा हुआ है। सुखवन्वत् सृजेत गर्भम कुक्षे कथमुत्सृजेत। हमने सुना है 12 वर्ष तक सुखदेव जी माता के गर्भ में रहे। कहीं मेरा गर्भ भी अगर रुक गया ऐसे ही 12 वर्ष के लिए, तब मैं मरणम भवेत, मेरा तो मरना हो जाएगा। एवं कुतर्क योगेन फलम नैव भक्षति। ये कुतर्क करके उसने फल नहीं खाया। आप देखें, कुतर्क माने विपरीत दिशा में बुद्धि को दौड़ाना। जो नहीं चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, उसको सोचना। नारायण फल तो नहीं खाया। मंदायाम मई सर्वस्वम ननंदायाम संगरित तदा। मंदायाम, जिसकी बुद्धि मंद है वही कुतर्क करता है, जिसकी बुद्धि मंद होती है। मंदायाम बुद्धेर हरे कुतर्का, वो कुतर्क की बुद्धि करता है। नारायण उसी समय उसकी नंद आ गई।
नंद ने कहा, अरे बहन क्या बात है, दीदी बड़ी रो रही है, उदास है। अरे क्या बताएं, ये तेरे जिया जी को तो देखो, नहीं मालूम कहाँ किस बाबा बूबी के चक्कर में पड़े फल ले आए, मेरी तो नींद हराम हो गई। मैं तो रखे हूं फल को खाऊं तो पेट बढ़ जाए और ऐसा ऐसा होगा। उसने कहा चिंता मत करो, अब देखो उसकी बहन है वैसे ही तो होगी। कहा तुम चिंता मत करो, मेरे को गर्भ होने वाला, मेरा बच्चा होने वाला, कुछ दिन तुम गर्भवती स्त्री का नाटक करके पड़ी रहो, मेरा जो बच्चा होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगी। अच्छा तेरे पति नाराज नहीं होंगे? कहा बिल्कुल नहीं होंगे, कोई चिंता की बात नहीं, तुम उन्हें कुछ पैसा दे देना। देखो कैसी मानसिकता है। एक माता ऐसी है जो बच्चा नहीं चाहती, उसको कोई संतान से लगाव नहीं। पति ऐसा है जो संतान के बगैर मरने के लिए तैयार। और तीसरी वृत्ति आप देखें, उसकी बहन जिसको संतान नहीं चाहिए, संतान से कोई मोह नहीं, उसको पैसा मिल जाए, पैसे के लिए। हो गई तीन वृत्ति अलग अलग। महात्मा जीवन में क्या है, ये तीनों वृत्ति अलग अलग हो जाती तो क्या इन तीनों वृत्तियों से जीवन में सुखी हो सकता है? आप तीनों की स्थिति देख लेना, श्रीमद् भागवत अथवा तो कोई भी ग्रंथ जो सदग्रंथ हैं वो हमें जीवन दर्शन के लिए हैं, जीवन में सदमार्ग लाने के लिए, सदमार्ग प्रशस्त करने के लिए ये श्रीमद् भागवत है। इसीलिए मैंने बताया श्रीमद् भागवत जो है वो जीवन दर्शन है, जीवन बनाने वाला है। नारायण कहा ये फल का क्या होगा? कहा अरे फल में क्या रखा है, गाय को खिला दे। लो महाराज उसको फल को दो, उसने गाय को खिला दिया। इधर उसका जब पुत्र हुआ, ये गर्भवती की नाटक करके पड़ी रही महाराज, और जब उसका पुत्र हुआ महाराज वो पुत्र लाके इसको दे दिया, इसने पैसे दे दिए। अब तो आत्मदेव बेचारे ब्राह्मण को तो पता ही नहीं कि बच्चा कैसे हुआ। यह हमारा संसार का स्वरूप आप जान लो। खुशी मना रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, हाँ महाराज पटाखे चल रहे, बाजे बज रहे, दान दक्षिणा हो रही है, मेरा बालक हुआ। महाराज पुत्र का धर्म निभाया गया, जात कर्म संस्कार कराया गया। आत्मदेव ब्राह्मण पहुंचे, अब मैं नामकरण करूंगा। वहां भी लड़ बैठी महाराज उसकी पत्नी, उसका तो नाम ही था धुंधली, लड़ने वाली, जो धुन धुन करे उसी का नाम तो धुंधली। वाह 9 महीने मैंने गर्भ में रखा, नाम तुम रखोगे? आत्मदेव ने सोचा कम से कम झगड़ा टले, तू ही नाम रख ले। कहा हाँ तो मेरा नाम धुंधली, इसका नाम धुंधकारी। एक राशि के नाम घर पे नहीं होने चाहिए, यह हमारी परंपरा है। क्यों? अच्छा बोलो, अगर एक राशि के नाम है, मान लो शनि राशि या मेष राशि, किसी का नाम अंजनी है, अब उसके घर में दूसरा हो जाए, अनिल हो जाए, अवध किशोर हो जाए, और अक्षर से ही पूरे नाम आ जाएं पूरे परिवार के। और अगर मान लो उस राशि पर शनि ने प्रवेश किया, तो बोलो सबके ऊपर पहुंचेगा कि नहीं? घर इकट्ठा रहेगा कि बर्बाद होगा? बोलो, ये ऋषियों की खोज है। एक राशि के नाम, यहां तक कि एक राशि में विवाह भी नहीं करते महाराज। एक राशि के विवाह नहीं होने चाहिए, उसकी मित्र राशि को देखना चाहिए। एक गण वर्ग नहीं होने चाहिए, उसकी मित्र राशि को देखना चाहिए, उससे प्रेम करने वाले जो होते, इसीलिए दाम्पत्य जीवन व्यवस्थित रहता है। तो एक राशि में हमें इसीलिए दिक्कत हो जाती है महाराज। अब कहते घर में कलह मचा है, सबकी कुंडली दिखाओ, सबको जप करवाओ, सबको फलाना करो। अब कोई करने वाला है, कोई नहीं करने वाला है। अब कौन की क्या स्थिति बने हुई भगवान वाले के महाराज। लेकिन आज की परंपरा तो यही चल रही है। अच्छा, और फिर शास्त्रों से नहीं, हाँ महाराज डिक्शनरी से नहीं, गूगल में नाम देखेंगे। गूगल गुरुजी हैं, गूगल गुरुजी से पूछेंगे इसका नाम क्या रखा जाए, कैसे होगा। अरे भाई विष्णु सहस्त्र नाम कम है क्या?
गोपाल सहस्त्र नाम कम है क्या? राम सहस्त्र नाम कम है क्या? श्री कृष्ण सहस्त्र नाम कम है क्या? बालिकाओं के नाम लिखना है तो सरस्वती सहस्त्र नाम उठा के देखो, सरस्वती सहस्त्र नाम देखो, लक्ष्मी सहस्त्र नाम देखो, गायत्री सहस्त्र नाम देखो, शारदा सहस्त्र नाम देखो। ये सब नाम कम पड़ेंगे क्या? बोलो। अरे भाई, इतने नाम है भगवान के, अनंत नाम है, भगवती के अनंत नाम है, लक्ष्मी जी के अनंत नाम है, सरस्वती के अनंत नाम है। उनमें से अपनी बालक बालिका का नाम रखो ना। अगर नाम लोगे, बालक के ही ब्याज से नाम लोगे, तो कम से कम मुख से भगवान का नाम तो निकलेगा, भगवती का, लक्ष्मी का नाम तो निकलेगा, दुर्गा का नाम तो निकलेगा। और जब वो नाम निकलेगा तो वो नाम अपना कमाल दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? उस नाम के लेने से पुण्य होगा कि नहीं होगा? अरे अजामिल की कथा आप लोग जानते हैं, जीवन भर पाप करता रहा, वेश्या का साथ हुआ, बालक हो गए, लेकिन अपने बालक का नाम नारायण रखने से भगवत धाम को पहुंचा कि नहीं पहुंचा? केवल नारायण नाम अपने बालक, और बुलाया भी बालक ही को था, लेकिन भगवान पहुंच गए। क्या भगवान नहीं जानते थे कि अपने ये बालक का नाम ले रहा है? नारायण जब अजामिल का उद्धार भगवान एक नाम में कर सकते हैं, तो हम लोगों का तो उद्धार अजामिल से तो अच्छी गति है हमारी भाई। हम लोग तो पवित्रता से रहते, भगवान का नाम ले रहे, भगवान के सानिध्य में है, निश्चित है हम भगवान के धाम को जाएंगे, भगवान हमसे प्रेम करेंगे। नारायण यही है। इतना अब तो महाराज धुंधकारी बढ़ने लगे। 3 महीने बाद गाय ने भी बच्चा दिया, और जब गाय ने बच्चा दिया तो गोवत कर्ण यशसा, उसके गाय के समान केवल कान रहे, बाकी शरीर मनुष्य का था। महात्मा ने फल देते समय कह दिया था, ध्यान रखना इस फल से दुखाय सुखाय च, तुम्हें दुख भी होगा और सुख भी होगा। केवल आनंद नहीं मिलेगा, दुख और सुख, इन दुख और सुख से ऊपर जब व्यक्ति उठ जाता तब आनंद को प्राप्त होता है। सुखी अगर होगा तो निश्चित है दुख आने वाला है, और दुख अगर है तो समझ लेना सुख आने वाला है। ये दोनों नारायण अब तो क्या कहने, वह पहुंच गया महाराज। धुंधकारी बच्चों को मार देता, जहर दे देता, आग लगा देता, यहां तक कि मुर्दे को उठा के किसी के घर में लाके रख देता। यहां पर लिखा हुआ है, मुर्दे को लाके रख देता। महाराज उसके पिता परेशान हो गए, और पिता जब परेशान हुए तो गोकर्ण के पास गए, कहा बेटा मुझे तो इस दुराचारी से निजात दिलाओ, मैं क्या करूं? गोकर्ण बहुत बड़े पंडित थे और धुंधकारी महाखला। अब देखो खल जो है ना, हाँ महाराज खल का काम है जो खाए और लड़े। खल में 2 शब्द है ना, खा और ला, इसका मतलब है जो खाए और लड़े, केवल उसी का नाम है खल। और दूसरा एक और हमारे महाराज श्री कहते थे, हाँ महाराज खल, और खल में खाए और लड़े नहीं, जिसका खाए उसी से लड़े। यह खल की पहचान महाराज, जहां खाए वहीं लड़ जाए। जो खल है मां खलहा। महाराज धुंधकारी पहुंच गया। धुंधकारी ने महाराज धुंधकारी के आतंक से परेशान होकर आत्मदेव ब्राह्मण गोकर्ण के पास गए। गोकर्ण ने उनको सुंदर उपदेश दिया, देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया श्रुतादिषु सदा ममतां विमुंच पश्यन्निशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्त निष्ठा। पिताजी ये जो शरीर है ना, देहे स्थिमांस, ये शरीर की ममता छोड़ो, इसमें क्या भरा है? आज हम देखो भाई, तकिया बहुत बढ़िया है, इसका खोल बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो बहुत सुंदर है, लेकिन इस खोल के भीतर क्या रखा है? घर में माताएं तकिया बनाती हैं कि नहीं? और उस तकिया के भीतर क्या क्या होता है?
हाँ महाराज, जितने फटे पुराने कपड़े हैं, हाँ महाराज, वो सब उसी के अंदर, और सुंदर खोल चढ़ा दिया, और सब लोगों को कोई भी पहुंच जाए रखा, हाँ बड़ा सुंदर है, बड़ा बड़ा गुलगुला है महाराज, बहुत, इसके भीतर क्या भरा है, कोई देखता है। यही गोकर्ण ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी ये जो मानव शरीर का खोल है ना, यही बढ़िया है, इसके भीतर जो भरा हुआ है नारायण, वो क्या है, मल है, मूत्र है, पीव है, मांस है, मज्जा है, हड्डी है, खून है, इसके अलावा और है क्या बताओ। इतना सब भरा हुआ है इसमें, और इसके बाद इतने शरीर में तुम ममताम, इससे ममता कर रहे हो, ममताम विमुंच, इसकी ममता छोड़ दो, इससे कोई काम बनने वाला नहीं है। क्यों? पश्यन् निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, यह जो क्षणभंगुर शरीर है, ये जो क्षणभंगुर शरीर है महाराज, महाराज पश्यन् निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको, इस शरीर से वैराग्य करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, पहले हम शरीर से त्याग करेंगे तब मन से वैराग्य होगा। अगर शरीर से त्याग नहीं होगा तो हमारे मन में वैराग्य आने वाला नहीं, क्योंकि त्याग और वैराग्य, त्याग तन के स्तर पर होता है और वैराग्य मन के स्तर पर होता है। त्याग और वैराग्य में बड़ा अंतर है, इसलिए पहले त्याग आना चाहिए, फिर वैराग्य आ जाएगा। यहां दोनों बात कह दी, शरीर का जो है वह मोह छोड़ दो और संपत्ति का त्याग कर दो। संपत्ति से जो ममता है वो हटा लो, माने देना शुरू कर दो। और देने के लिए ऋषियों ने जो सत्कर्म बनाए हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करो, साधुओं को बुलाओ, संतों की सेवा करो, बड़े बड़े अनुष्ठान, श्रीमद् भागवत है, रामचरितमानस है, यज्ञ इत्यादि है, ये करिए, संपत्ति का सदुपयोग हो गया, सारी व्यवस्था बन गई। तो त्याग और वैराग्य दोनों बन गए, ये त्याग हुआ। और जब ये त्याग, सात्विकता का जब त्याग बनेगा तो नारायण फिर उसका वैराग्य हमारे मन में, वह वैराग्य हो जाएगा। किससे वैराग्य होगा? कहा संसार के व्यवहार से। संसार का जब व्यवहार हमारे सामने आएगा, त्याग वैराग, तो क्योंकि संसार का व्यवहार तो ममता भरा है, स्वार्थ भरा है, और जहां ममता और स्वार्थ देखोगे तो जीवन परमार्थ की ओर अपने आप चल पड़ेगा। इसमें सार नहीं क्या, इसी में बैठे रहेंगे पिताजी। इसीलिए वैराग्य राग रसिको, वैराग्य के राग में अपने आप को रसिक बनाओ, उसमें रंग जाओ। क्या करो? कहो भव भक्ति निष्ठा, भक्ति में निष्ठा जम जाए। अब यहां भी एक बड़ी विलक्षण भव भक्ति निष्ठा, नी उपसर्ग है, इष्ट शब्द है, इष्ट शब्द है। इष्ट का मतलब हम जिससे प्रेम करते हैं, हमारा जो आराध्य है, हमारा जो परमात्मा है, हमारे जो प्राण प्यारे श्री कृष्ण हैं, अथवा गोपाल कृष्ण हैं या राम जी हैं, इनमें हमारी भक्ति हो जाए, भक्ति निष्ठा, इनमें हमारी निष्ठा बन जाए। वह निष्ठा कैसी हो? कहा धर्मम भजस्व सततम। अब देखो निष्ठा आने का, मानो गोकर्ण जी से आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, बेटा ये बात तो ठीक है, हम निष्ठा बन जाए, लेकिन निष्ठा बनने का स्वरूप क्या है, हमारी निष्ठा कैसे बनेगी? तो उन्होंने कहा, पिताजी एक ही है, धर्मम भजस्व, पहले धर्म का पालन करो, सततम त्यजलोक धर्मान, जो लौकिक धर्म है ना, जो अपना दकियानूसी धर्म है परिवार का, इससे थोड़ा सा ऊपर उठो, लेकिन शास्त्रीय परंपरा से, मनमुखी ढंग से नहीं, समझ के, समझदारी के द्वारा। और सेवस्व साधि पुरुषान, ऊपर उठने का तरीका क्या है? कहा साधुओं की सेवा करो, संतों की सेवा करो, महापुरुषों की सेवा करो, जही काम तृष्णा, और अपनी कामनाओं को और अपनी तृष्णा को समाप्त करो। कामना के पीछे नहीं, तृष्णा के पीछे मत भागो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, महाराज
पहली बात है दूसरे के गुण और दोष इन दोनों का चिंतन नहीं करो। हम लोग कभी गुण की तो बड़ाई करने लगते हैं और अगर कहीं अवगुण दिख जाए तो फिर तो महाराज पानी पी पी के उसका वर्णन करेंगे। हाँ महाराज, अरे अरे वो महाराज तो ऐसा, वो फलाने तो ऐसा, उसमें ऐसा, उसमें ऐसा। ये भी नहीं करना। अगर भजन के रास्ते पर चलना है, भगवान के रास्ते पर चलना है, भगवत भक्ति के रास्ते में चलना है, तो आपको सबसे पहला है दूसरे के गुण और दोष इन दोनों से अलग हो जाओ। क्यों? उसका कारण है, अगर गुण वर्णन करोगे और जिस व्यक्ति का गुण वर्णन कर रहे हो, गुण देख रहे हो, वो जब तुम्हारे सामने आएगा तो उससे राग हो जाएगा। और जिसके दोष का चिंतन कर रहे हो, उसमें ये दोष है, उसमें ये दोष है, अगर उससे दोष करोगे तो उसके प्रति तुम्हारे मन में नफरत पैदा हो जाएगी। इसलिए मोहब्बत और नफरत इन दोनों से ऊपर उठ के जब तक हमारा जीवन नहीं होगा तब तक भक्ति के रास्ते पर चलने वाला नहीं है। नारायण एवं सेवा कथा रश्म हो। अब देखो क्या करें, कहा सेवा करें। सेवा करने, यहां सेवा करने के लिए क्यों कहा आपको मैं बता दूं। आप लोग तो मानस के प्रेमी हैं, सब लोग जानते हैं। नारायण मानस में है महाराज मनुष्य रूपा अपने घर में विराजमान हैं, लेकिन वो कहते हैं हों ही न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिनो। घर में रह रहे, सुख सुविधा में रह रहे, लेकिन विषयों से वैराग्य हाँ महाराज कभी नहीं होता। आप देखो विषयों से वैराग्य क्यों नहीं होता। हम देखते हैं हमारे गुरुजी कहते हैं, महाराज एक डॉक्टर है, छोटे से नन्हे से बालक, बच्चों का डॉक्टर है। वो देखता है उस बच्चों का, एक बच्चे का ऑपरेशन करने वाला, वो जाता है हॉस्पिटल में, एक बच्चे का ऑपरेशन करता है, उसके पेट को फाड़ता है, खून देखता है, मांस देखता है, मेद मज्जा देखता है, और उसके बाद ऑपरेशन करके छीन सिल के वो चला आता है। आने के बाद घर में वही उसका छोटा बालक रहता है, उसको उठाता है, चूमता है और खिलाता है। बोलो यही तो ममता है कि नहीं? इसी का नाम ममता है। सब कुछ देखते हुए भी, जानते हुए भी हम उसको छोड़ने में समर्थ नहीं है। इसीलिए यहां क्या कहा, एक अंडरलाइन, यहां भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे गोकर्ण जी। कहते सेवा कथा, सेवा करो और भगवान की कथा सुनो। केवल कथा सुनने से भी काम नहीं चलता, ध्यान रखना। सेवा करो, जो सेवा तुमसे बन जाए, जो सेवा तुम के लायक हो। महाराज और सेवा नहीं बनती, झाड़ू लगाओ, जहां कथा स्थल है उसको साफ कर लो, संत सत्पुरुष जहां रहते हैं उनके कमरे को साफ कर दो, उनके लिए पानी की व्यवस्था कर दो, सामर्थ्य है उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर दो, संत कोई बीमार है उनके लिए दवा की व्यवस्था कर दो, विद्यार्थी पढ़ने के लिए तैयार है, पुस्तक की व्यवस्था नहीं है, आप में सामर्थ्य है, विद्यार्थियों को पढ़ने के ग्रंथ दे दो, उसकी ये सेवा है। लेकिन इतना देने के बाद गाना मत कि हम ये कर रहे हैं, हमने ये किया, हम ये कर रहे हैं, ये नहीं। सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णान। महाराज अपनी तृष्णा, अपनी कामनाओं का समाप्त करते हुए, उसको समाप्त रखते हुए नारायण क्या करें, कहा हमारा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाश मुक्त्वा सेवा कथा रश्म हो नितराम पिबत्वम। महाराज भगवान की कथा का रस रोज पियो एवं शुतोक्ति ग्रहम त्यक्त्वा। ऐसी सुखदेव जी की परम युक्ति के कारण, ऐसी जो सुखदेव जी की युक्ति मिली, ऐसी युक्ति, दिव्य युक्ति आई, और उस युक्ति के द्वारा आत्मदेव ब्राह्मण महाराज पवित्र हो गया, और इतना पवित्र कि घर के प्रति उसकी आसक्ति समाप्त हो गई। महाराज ये आसक्ति तो है, हमारे महाराज श्री आसक्ति का वर्णन करते, आसक्ति माने आतोशक्ति है, लेकिन जाति जो जल्दी ना जाए, जो आसक्ति है आ तो जाए लेकिन शक्ति से जाए।
बड़ी शक्ति लगानी पड़े, ऐसी जो आसक्ति है महाराज, उस आसक्ति का त्याग करके श्री कृष्ण माप नितराम नियतम दशमस्य पाठात। गोकर्ण ने कहा आप जाके भागवत का पाठ करो, और पूरा पाठ नहीं कर सकते तो क्या करो, का दशमस्य दशम स्कंद का पाठ करो। केवल दशम स्कंद का पाठ करके माने भगवान की लीलाओं का चिंतन करो। दशम स्कंद का पाठ करने का मतलब भगवत लीला का चिंतन, वो लीला का चिंतन बन जाए, जीवन परम प्रेम से भर जाएगा। नारायण इतना कहा, गोकर्ण तो की बात सुनकर महाराज आत्मदेव ब्राह्मण तो निकल गए। अब रह गई माताजी इनकी, और गोकर्ण भी छोड़ के चले गए। पिता को उपदेश देते ही गोकर्ण चले गए। अब माताजी और धुंधकारी ने देखा कि अब अंकुश तो रहा नहीं जीवन में, पिता का भी संकोच नहीं रहा और सदाचारी भाई भी नहीं रहा। अब तो अपना राज्य है, 5 वेश्याओं को घर में ले आया। नारायण शराब पीता, उन वेश्याओं के साथ में रहता, साथ में रहते हुए अब वेश्याएं तो वेश्याएं हमारा देह व्यापार करने वाली, उन्होंने बाजारू औरतें उन्होंने नई नई मांग करने लगी, आज ये चाहिए आज वो चाहिए। एक दिन वह धुंधकारी जो था राजा के यहाँ गया, और राजा के यहाँ जाकर उसने बहुत बड़ी संपत्ति पर डाका मारा। महाराज हाथ डाला, लेके आया, यहाँ पर जो उसकी देवियां थीं उनको लाके दिया। शराब पिए हुए आया, उनने विचार किया कि ये रोज चोरी करता है, राजा के यहाँ आज चोरी करके आया, आज नहीं कल पता लगेगा राजा को, तो पीछे से सिपाही भेजेगा और माल बरामद होगा तो हम भी पकड़े जाएंगे, संपत्ति भी जाएगी। क्या करें? कहा महाराज रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यही युक्ति है। क्या करो? कहा इसी को मार दो। अब जो बाजारू औरतें महाराज उनका कौन क्या होता है, उन्होंने उसको शराब पिए था, चारपाई में आके लेटा, पहले उसको चारपाई से बांध दिया और उसका गला दबाने लगे। गला दबाने से जब नहीं मरा तो नारायण जलते हुए अंगार उसके मुख पर डाल दिए। तड़प तड़प के वह उसके प्राण निकल गए। मृत्यु का समय तो था नहीं, प्रेत हो गया, अकाल मौत कहलाई ना, जबरदस्ती मृत्यु का समय। इसीलिए हम कहते हैं नारायण, और शास्त्रों में भी लिखा है, बड़े बड़े महापुरुषों से मैंने सुना, ये मेरा निर्णय नहीं, जीवन में कितना भी बड़ा संकट हो, कितनी भी परेशानी हो, लेकिन कभी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, अकाल मौत कभी मरना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। क्यों? उसका कारण है, क्योंकि आप ये सोचो कि हम इस शरीर से छूट जाएंगे। नारायण ये देखने में इस शरीर से छूट जाते हो, लेकिन आप जिंदगी से नहीं छूट रहे। हमारे गरुड़ पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में और अन्य पुराणों में ये प्रेत है। सूत संहिता में ये वर्णन है महाराज कि जो व्यक्ति अकाल मौत, अपने आप मौत को गले लगाता है, अकाल मरता है, जितनी आयु उसकी शेष रहती है उस आयु में 10 गुना वृद्धि हो जाती है, वो 10 गुना बढ़ जाती है उसकी आयु, और कष्ट बढ़ जाता है। क्यों? शरीर तो ज्यों का त्यों रहता है, वायु रूप रहता है, हाथ नाक कान मुंह सब यही रहते हैं, लेकिन मुंह में जो छेद है वो सुई की नोक बराबर रहता है। सुई चाग्रे मुखम तस्य लिखा हुआ है, सुई की नोक बराबर उसके मुख में छेदा होता है। अब बोलो वो कहां से पानी पिएगा और कैसे भोजन करेगा? है कोई? जब तक उसको कोई दे ना, और वो उसको भटकना पड़ेगा जीवन भर। अगर 10 वर्ष की आयु है तो बोलो कितने वर्ष भटकेगा? 100 वर्ष भटकेगा कि नहीं? क्या दुर्गति कमा ली तुमने? लगा कि हम छूट गए शरीर से, लेकिन क्या छूटे? इसीलिए नारायण सबसे बड़ा अपराध है, कभी जीवन में आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। नारायण अब तो वह प्रेत हो गया। गोकर्ण जी एक दिन घूमते हुए आए, अर्धरात्रि में जब पढ़े तो वात्या रूप धरो नृत्यम धावंत दिशोत्तरम, वह वायु रूप प्रेत योनि में जाके 10 दिशाओं में घूमता फिरता था। और घूमते फिरते हुए नारायण
एक दिन गोकर्ण जी आए, रात्रि में पहुंचे, अपने घर पे ही आसन लगा लिया। घर तो खंडहर बना हुआ था, देवियां वो सब उसको मार के माल लेके चली गई, घर खंडहर हो गया था। गोकर्ण जी आए, किसी को क्या जगाना है। रात्रि में वह उसका भाई प्रेत बन के, कभी इंद्र बन के आता, कभी देवता के रूप में आता, कभी महाराज प्रेत बन के आता, कभी ज्वालामुखी अग्नि के रूप में आता, अनेक अनेक भूत प्रेत के रूप में। समझ गए ये कोई बिछड़ी हुई आत्मा है, भटकी हुई आत्मा है। गायत्री मंत्र का अभिमंत्रित करके जल उसको जैसे ही उसके ऊपर छोड़ा, वो तो कांपता हुआ बोला, हे भैया मैं तो आपका छोटा भाई, आपका भाई हूँ, धुंधकारी। कहा मैंने तो गया में श्राद्ध किया तेरे लिए। कहा गया श्राद्ध सते नापी, महाराज 100 बार भी गया में श्राद्ध करो, मैं इतना बड़ा पापी हूं कि मेरी मुक्ति होने वाली। अब यहाँ पर एक बहुत विलक्षण बात है। मैं ये कथा महाराज जी बनारस कह रहा था, हमारे ये रूपेश जी साथ में थे और जो पंडित थे वो तो नहीं। बनारस में जब ये बात कही गई, उन्होंने कहा भाई भागवत में तो लिखा है गया श्राद्ध सते नापी, तो वहां तो गया तो कर्मकांडी जो ब्राह्मण थे, उस घर में कर्मकांड बनाने वाले, वो शब्द कथा के समय तो कुछ नहीं बोले। शाम को कहा महाराज हमें तो आपको समय चाहिए। अब वो सामवेदी ऋग्वेदी बड़े अच्छे अच्छे पंडित थे, सब शाम को आ गए और उन्होंने पूछा महाराज ये कैसे कह दिया, तो इसका मतलब गया श्राद्ध की कोई महत्ता नहीं, गया श्राद्ध तो फिर जानी नहीं चाहिए, भागवत सप्ताह श्रवण से काम हो जाएगा, तो वो तीर्थ तो बेकार हो गया। प्रश्न तो उनकी जगह बिल्कुल ठीक था, लेकिन प्रसंग नहीं समझा इसलिए गड़बड़ था। मैंने उनसे कहा भाई देखो यहां पर लिखा हुआ है गया श्राद्ध सते नापी, गया श्राद्ध सते नापी मतलब धुंधकारी इतना बड़ा पापी है कि गया श्राद्ध से उसकी मुक्ति नहीं हो पा रही है। एक अर्थ इसका यह है कि जो गया श्राद्ध नहीं जा पाते हैं उनके लिए है सत अते, यहां विच्छेद करके एक बात यह हो जाती। दूसरा यह है कि यहां भागवत की कथा चल रही है, ना कि तीर्थों की कर्मकांड की। तो जिसकी जो कथा होती है उसमें उसकी महत्ता का वर्णन होता है। श्राद्ध अपनी जगह है, हाँ ये बिल्कुल निश्चित है, जिनका हम श्राद्ध नहीं कर पाए, जिनकी मुक्ति नहीं हुई, अगर उनके नाम से हम श्रीमद् भागवत का संकल्प पूर्वक पाठ करते हैं, उनका पाठ करते हैं, उनको बताते हैं, तो उनकी मुक्ति हो जाती है, वह पितरों में देवताओं में शामिल हो जाते हैं। ये इस भागवत का महत्व है। गया श्राद्ध सते नापी। मैंने उनसे कहा, महाराज ये भागवत की ना निंदा निंदितुम प्रवर्ते अपि स्तोतुम विधेय, ये युक्ति है, निंदा नहीं की जा रही, अपितु अगर यहाँ किसी को कहा जाए कि इतने लोग हैं, बहुत सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन उनमें ये भी अच्छे हैं, इसका मतलब इनको छोटा बताना नहीं है, ये उनमें श्रेष्ठ है। नारायण तो किसी एक को श्रेष्ठ बताओगे तो किसी दूसरे को कनिष्ठ तो बताना पड़ेगा ना। तो इसी तरह से श्राद्ध की ये महत्ता अपनी अपनी। और देखो श्राद्ध जो है, इस समय श्राद्ध पक्ष है, आज पहला दिन है श्राद्ध पक्ष का। श्राद्ध जो शब्द है वह श्रद्धा से बना हुआ है, श्रद्धा पूर्वक। और भगवान के प्रति जिसकी श्रद्धा है, भगवान से आप अगर अपने पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक नमन करेंगे, भागवत का उनके लिए श्रवण कराएंगे, तो निश्चित है पितर लोग इसको सुनकर तृप्त होंगे और मुक्ति हो जाएगी। नारायण धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत की जो वार्ता है ये प्रेत पीड़ा को समाप्त कर देने वाली है। गोकर्ण से जब पूछा गया भैया मेरी मुक्ति का उपाय बताओ, उन्होंने कहा सुबह बताएंगे, अभी आज तो तुम विश्राम करो, कल बात करेंगे। महाराज विद्वानों को बुलाया, किसी ने कोई दान बताया, किसी ने कोई जप बताया, किसी ने कुछ बताया। अंत में गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण को स्तंभित किया और सूर्य नारायण से पूछा। सूर्य नारायण ने उन्हें श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ की विधि बतलाई गई, बात करी गई।
गोकर्ण जी ने सप्ताह यज्ञ किया। गोकर्ण कृपया तदा, यहाँ पर शब्द लिखा हो, गोकर्ण कृपया तदा, गोकर्ण जी की कृपा से नारायण जब सप्ताह हुआ, आवाहन किया गया, स्वाभाविक रूप से वहां 7 गांठ का बांस लगा हुआ था। एक दिन में 1 गांठ टूटी, 7 दिन में 7 गांठ टूटने के बाद वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। चतुर्भुज रूप धारण करके किरीट मुकुट कुंडल लगाए हुए, सुंदर वरमाला पहने हुए भगवत धाम को जाता है, जाने लगा। उसी समय गोकर्ण जी ने, जो विमान में आए गए देवता थे, उनसे पूछा गया, भैया कथा तो सबने सुनी, लेकिन विमान एक आया, कारण क्या? उन्होंने कहा, भाई फल वेदेस्तु, सब लोगों ने श्रवण तो किया, न मननम तथा, मनन सबने नहीं किया। कथा का फल तब मिलता है। आज आप सुनिए कथा, और जो कथा आपने सुनी है इसको आप अपने कमरे में जाकर दोहराइए, क्या क्या सुनी, और जो बात समझ में न आई हो फिर उसको सुनो, उसको पूछ लो, महाराज ये बात कैसी थी, ये कैसा था, ये प्रसंग आपने सुनाया, ये बड़ी विलक्षण पद्धति है। हमारे पूज्य महाराज श्री जब कथा करते, शाम को एक टाइम कथा होती, लेकिन सवेरे प्रश्नोत्तर होते थे, बैठ के भागवत कथा जो सुना है उसी में प्रश्न करते थे। बड़े बड़े महापुरुषों महाराज श्री उनका मुक्त कंठ से उत्तर देते थे, जो भी पूछना है। महाराज श्री के यहाँ तो एक बार जज स्वामी ने पूछा, हमारे यहाँ स्वामी विपिन चंद्रानंद मिश्र पहले सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, इसलिए उनको जज स्वामी कहते, बाद में वो दीक्षित हो गए और महाराज श्री के पास में रहे, दंडी सन्यासी बनके नारायण। उनने एक बार महाराज जी से पूछा, कहा महाराज जी ऐसा कोई प्रश्न है जिसका उत्तर आपको नहीं आता हो? बड़े विलक्षण थे। ऐसा कोई प्रश्न है? स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज से पूछा, ऐसा कोई प्रश्न है जिसका उत्तर आपको नहीं आता हो? महाराज श्री ने कहा हाँ है। कहा महाराज कौन सा प्रश्न? कहा यही जो तुम पूछ रहे हो। अभिप्राय क्या है? ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका मैं उत्तर न दे सकूं। लौकिक हो, पारलौकिक हो, व्यवहारिक हो, पारमार्थिक हो, शास्त्र का जितने ग्रंथ हैं, 6 शास्त्र महाराज सारे महाराज श्री के सामने तो बिल्कुल एकदम जैसे शास्त्र। महाराज श्री कई बार हमारे गुरुजी बताते, महाराज श्री कहते थे हमारे आंखों के सामने, जिह्वा में नहीं, हमारे आंखों के सामने पंक्ति नाचती हुई दिखती है, वेद की श्रुतियां कहीं उछलती हुई दिखती हैं, सामने प्रकट होती हैं कि हमें भी बोले, हमें भी कहें। यह महाराज श्री का स्वरूप था। नारायण तो ऐसे उन्होंने गायत्री सूर्य नारायण से पूछा, सूर्य नारायण ने सप्ताह विधि बताई, सप्ताह किया और सुंदर रूप धारण करके गोकर्ण महाराज धुंधकारी अपने भगवत धाम को चले जाते हैं। गोकर्ण जी ने जब पूछा, उन्होंने कहा सबने सुना तो है लेकिन मनन नहीं किया, इसलिए फल में भेद है। कहा अब सावधानी से सुनेंगे। आप देखें तुरंत गोकर्ण जी ने फिर भागवत सप्ताह प्रारंभ कर दिया, और जैसे भागवत सप्ताह प्रारंभ किया, सबने सावधानी पूर्वक सप्ताह सुना। सबके लिए एक साथ विमान प्रकट हो जाते हैं, और ऐसे एक साथ विमान प्रकट हुए, सब लोग बैठने लगे, साथ में भगवान भी प्रकट हो गए। और जैसे भगवान प्रकट हुए, महाराज भगवान ने गोकर्ण को हृदय से लगा लिया और कीर्तन करते हुए भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, भगवान गरुड़ के ऊपर बैठकर पधारे। अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। महाराज जैसे भगवान राम के पार्षद और अयोध्या समस्त अयोध्यावासी भगवान राम के साथ गए, इसी तरह से गोकर्ण के साथ में समस्त वहां तुंग आत्मभूत जो उत्तम नगर था, उत्तम नगर निवासी सब गोकर्ण के साथ चले जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। शरद कुमारों से नारद जी ने विधि पूछी, महाराज इसकी विधि क्या है?
श्रीमद् भागवत कैसे करावे, सबके लिए आप एक विधि का और वर्णन कर दें। महाराज सनत कुमार कहते हैं, देखो जिसको भागवत अपने कल्याण के लिए और भगवान की प्रीति के लिए करना है, उसके लिए कोई विधि नहीं है। सर्वदा श्रवणम मतम, वह सबके भगवान की प्रीति के लिए कर रहा, भगवत भक्ति बढ़े, उसके लिए कोई नियम नहीं है। वो जब चाहे तब भागवत सप्ताह का आयोजन करे। लेकिन अगर सदगृहस्थ है, भगवान की प्रीति चाहता है, घर में सुख शांति चाहता है, किसी के निमित्त चाहता है, तो दैवज्ञम तु समाहूयो मुहूर्तम, महाराज किसी दैवज्ञ ब्राह्मण के द्वारा मुहूर्त निश्चित करावे। मुहूर्त निश्चित कराने के बाद ब्राह्मण का वहां वागदान से उसका संकल्प करे कि ये हमारे आचार्य होंगे, उनका वर्ण कर ले, और उसके बाद फिर पत्रिका छपवावे। वो पत्रिकाएं सबको बंटवावे, खूब सुंदर प्रचार प्रसार करे, और महाराज इतना ही नहीं, सबको बुलावे। अपूर्व रस रूपैव कथा चात्र भविष्यति, सबको बुलावे। अगर मान लो कोई वैसा मान सम्मान वाला व्यक्ति हो तो उसके पास भी पहुंच जाए, भैया एक दिन के लिए भी आ जाओ, कोई घटना बढ़ना नहीं है, इसमें कोई सम्मान की जरूरत नहीं है। नहीं आ रहा है, हाथ जोड़ के बुला लेने में कोई बात नहीं, उसका भी पुण्य, इसका पुण्य है। क्यों? जितने ज्यादा लोग आएंगे कथा में, और उस कथा में अगर एक व्यक्ति ने भी ठीक तरीके से कथा श्रवण की और वह भगवत भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ा, तो उसके श्रवण करने का जो पुण्य है उसका फल तुम्हें मिलेगा। इसलिए सबको बुलाना चाहिए। नारायण विरक्त वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत। अब यहाँ पर बहुत विलक्षण बात है महाराज, जो आजकल संप्रदायवाद चल रहा है और कई कई लोग कहते हैं, मैं उस बात में नहीं जाता, लेकिन यहाँ लिखा हुआ विरक्त वैष्णवो। विरक्त माने संसार की विषय वासनाओं से मुक्त होना चाहिए, ये विरक्त की परिभाषा है। विरक्त का मतलब लाल पीले कपड़े से नहीं है, विरक्त का मतलब संसार की विषय वासना से अलग रहे, विरक्त। वैष्णव, वैष्णव माने, हाँ महाराज डोंगरे जी की भाषा अगर कहें तो वो भगवान नाम, भगवान के स्वरूप नाम का एक बार कम से कम कीर्तन करने पर उसका हृदय पिघल जाए, उसके आंख, जिसको भगवान नाम कीर्तन में आंसू न निकले, भगवान की याद न आए और आंसू न निकले, वो वैष्णव नहीं है। कम से कम भगवान के लिए 24 घंटे में एक बार उसका अश्रुपात जरूर हो, उसका नाम वैष्णव है। वो वैष्णव। विप्रो, देखो विप्रो माने ब्राह्मण कुल का होना चाहिए और शास्त्रों का जानकार होना चाहिए, इसलिए विप्र। विप्र का मतलब है संस्कार सहित हो, संस्कार के द्वारा हो। आप देखें, दूसरी बात है वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वेद शास्त्रों का विशुद्धिकृत माने आज के समय में जो हमारे वर्तमान में गोवर्धन पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान है, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, वो एक बात कहते हैं, महाराज शुद्ध स्वस्थ परंपरा से युक्त। वेद शास्त्र का भी वही है, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत का अर्थ है जिसने शुद्ध स्वस्थ परंपरा से शास्त्रों का अध्ययन किया, मनमुखी ढंग से नहीं। आज तो सभी पुस्तकालयों में ग्रंथ मौजूद हैं, उनकी हिंदी भी है और संस्कृत भी है, जो आपको अच्छा लगे सो ले लो। अंग्रेजी के भी ग्रंथ है महाराज, अनेक अनेक भाषाओं में ग्रंथ हैं, जो आपको अच्छा लगे ले लो, पढ़ लो, लेकिन उनका मनमुखी ढंग से अर्थ करोगे तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए गुरु परंपरा से दृष्टांत कुशलोधि रहा। महाराज दृष्टांत देने में जो कुशल हो, ऐसा जो विद्वान है, ब्राह्मण है, विरक्त है, नारायण यहाँ पर ऐसा वह ऐसे वक्ता को महाराज स्वीकार करे।
उसके साथ वक्ता पार्श्वी सहायचा, उसके साथ सहायक ब्राह्मण हो जो जप करने वाले हों। मंडलम विधानम कृत्वा, नारायण मंडलम च प्रकर्तव्यम तत् स्थाप्यो हरिस्तथा। जैसे यहाँ पर मंडल बनाए हुए हैं, इसके अंदर महाराज जी पूरी व्यवस्था बनाई हुई है। नवग्रह मंडल है, भद्र मंडल है, गणपति मंडल है, एकादश रुद्र हैं, सप्तघृत मातृका, षोडश मातृका इत्यादि समस्त, और इसके साथ पितरों का आवाहन, ये सब देवी देवताओं का आवाहन करके वृंदावन धाम, इतनी बड़ी व्यवस्था ये सब करना ठाकुर जी की कृपा के ही बल पर है, किसी व्यक्ति के सामर्थ्य की बात नहीं। नारायण। और इसके बाद अब कृष्ण मुद्दिश्य मात्रेण, और मन में एक संकल्प जगे, सबका संकल्प होते हुए भी एक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति हो। ये मुख्य रूप से कथा का फल है। नारायण ये करते हुए संसार सागरे मग्नम दीनम मां करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम मामुद्धर भवार्णवाद। हे प्रभु, मुझे संसार सागर से पार करके आप अपने चरणों में निवास, इससे मेरा उद्धार करें, ये व्यवस्था बने। नारायण। इसके बाद कथा चित्ता शुद्धमति सा लभेत फलमुत्तमम। कथा श्रवण करते समय हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, मन में दुर्वासना न जगे। नारायण। एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशय। नारायण, जब कथा के समय मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, दुर्वासना नहीं जगेगी, तो वह कथा का प्रकाश होगा, और वह भगवत प्रकाश हमारे जीवन को कल्याणकारी बनाएगा। नारायण। कथा का जब विराम होता है, उसमें लोगों को प्रसाद बांटे। सायंकाल के समय जैसे यहाँ कुछ प्रसाद की व्यवस्था होगी, है ना, ये फल वगैरह थोड़ा मीठा प्रसाद हो बांटने की व्यवस्था करें, और इसके बाद भगवान का कीर्तन करते हुए घर में कथा का चिंतन करें। लेकिन जो मुख्य यजमान है वो कैसे रहे? यजमान के लिए एक बात है महाराज, यहाँ घृत पानम, पहले तो घी पी के कथा सुन ले। हम वैसे व्यवस्था कर सकते हैं वृंदावन, कोई दिक्कत नहीं। नारायण। अगर घी नहीं पी सकते हैं तो पयः पानम, दूध पी के कथा सुनो, और इतना भी नहीं हो सकता है तो फलाहेर्ण वा, फल खाओ, फल वल खा के अपना काम चला लो, उसी से काम चल जाए। लेकिन उसके बाद भी भाप्यम एक भुक्तेन वा पुनः, महाराज फलाहार भी अनुकूल नहीं पड़ता, तो एक समय भोजन कर ले। लेकिन नारद जी इतने दयावान हैं, आप क्या बताएं। मुझे तो लगता है आप सबकी तरफ से नारद जी सोच रहे थे कि ऐसे श्रोता भी मिलेंगे। उन्होंने सनत कुमार से कहा, महाराज अगर कोई एक टाइम भोजन करके ना रह पाए तो उसके लिए क्या विधान है? तो सनत कुमारों ने कहा, चिंता मत करो, दोनों समय भोजन करे, वो दोनों समय भोजन करे, लेकिन ध्यान ये रखे कि हाँ महाराज कथा सुननी है, इतना भोजन करे, कथा विघ्न हरो, कथा में कोई विघ्न ना आए, ऐसे दोनों समय भोजन करके कथा सुने। उद्देश्य क्या है? मुख्य रूप से कथा श्रवण करना। यहां हम आए हैं कथा श्रवण करने के लिए। हमारा मन, हमारी वृत्ति किसी तरह दूषित ना हो, हमें आलस्य प्रमाद ना घेरे, हमारा जीवन स्वस्थ प्रसन्न बना रहे, भगवत चिंतन हो और भगवान के चरणों में प्रेम हो, ऐसी कथा की व्यवस्था। उदार मानसम तद्वदेव। नारायण। भागवत के समापन पर यहाँ पर लिखा हुआ है, भागवत के समापन पर स्वर्ण का सिंहासन बनाए। सोने का सिंहासन नहीं है तो थोड़ा स्वर्ण रखे। आजकल विधि का पालन नहीं करते हैं, सोने का सिंहासन कहाँ है, लेकिन विधि में है महाराज स्वर्ण का सिंहासन, स्वर्ण सिंहासन हो, उसमें भागवत जी को स्वर्ण से मंडित करके छत्र चमर के द्वारा उसकी विदा करे। नारायण। उनका दान करे, श्रवद। और इसके लिए लिखा हुआ है, काक बंध्या अपुष्पाचा बंध्या चा मृतार्वकाहा।
स्रवद गर्भा चया नारी तया श्राव्य प्रयत्नता। महाराज मैंने तो प्रत्यक्ष देखा है, भागवत जी की गद्दी में जो प्रार्थना करो वो कभी भी निष्फल नहीं जाती। यहां लिखा अपुष्पाचार, अपुष्पा माने जिस माता का मासिक धर्म समाप्त हो गया है और संतान नहीं हुई है, अगर वह नियम पूर्वक प्रेम से भागवत के जो नियम है उसका पालन करते हुए भागवत सुने तो निश्चित है उसकी संतान प्राप्ति होगी। अपुष्पा उसको कहते हैं। अपुष्पा काक बंध्या चा, महाराज जिसका बालक हुआ और समाप्त हो गया, काक बंध्या, और नारायण या बंध्याचा जिसकी संतान ही नहीं हुई वो, अथवा मृतार्भका जिसके बच्चे होते हैं और मर जाते हैं, ऐसी भी स्रवद गर्भा जिसका गर्भ नष्ट हो जाता है, ऐसी चा या नारी तदा श्राव्य प्रयत्नता, ऐसी माता अगर वह भागवत की परिक्रमा लगाए और श्रीमद् भागवत का श्रवण करे तो निश्चित है भगवान उसकी मनोकामना पूरी करता है। नारायण भागवत के जो उत्सव हैं, भगवान का जन्म है, जन्माष्टमी व्रतमिवं कर्तव्यम फलाकांक्षति, बहुत धूमधाम से उत्सव मनावे और बड़े प्रेम से नारायण भागवत जी के बीच में नृत्यवाद गायन इत्यादि करता हुआ भागवत की प्रार्थना करे और आरती पूजन करे, विदा करे। महाराज इतना करते हुए नारद जी कहते हैं धन्योस्म अनुगृहीतोस्मि भवद्भि करुणा परई। हे प्रभु मैं धन्य हुआ, धन्योस्मि भवद अनुग्रहीतोस्मि, हम आपके अनुग्रह के पात्र हैं, हम आपके ऋणी हैं। हे प्रभु हम आपके कृतज्ञ हैं। भवद भी आपके द्वारा करुणा पर ही, आपने जो हमें विधि विधान बतलाया वह भगवान की करुणा का ही सागर है। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो, बहुत बड़ी विलक्षण बात है, सभी धर्मों को का श्रवण करें। सभी श्रवणम धर्म धर्मेभ्यो, सभी धर्म कौन? महाराज हमारे यहाँ हमारे गुरुजी कहते थे ये जो नाना पंथ जगत में हिंदू सिख ईसाई मुसलमान और कौन कौन है ये सब पंथ हैं, ध्यान रखना। धर्म तो केवल एक सनातन धर्म है, बाकी तो ये रास्ते के पंथ हैं, लेकिन सभी पंथ अपनी जगह अच्छे हैं। ना हमें किसी की निंदा करनी है ना किसी की स्तुति करनी। सबसे बड़ा वरम मन्ये तपोधना, हमारा जो आराध्य है, हमारा जो श्री कृष्ण है, हमारी जो परंपरा है वह सबसे अच्छी है। ये अपने मन में जब तक धारणा नहीं होगी तब तक वैकुंठस्थो यतः कृष्ण, नारायण हृदय में वैकुंठनाथ भगवान हमारे विराजमान हैं। हम उनके माध्यम से श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं। ये संकल्प, ये सुनने वाला कौन? का हृदय के भीतर वैकुंठनाथ भगवान, भगवान श्री कृष्ण गोलोक निवासी अथवा वैकुंठनाथ भगवान जो हमारे आराध्य, वो बैठकर कथा सुनवा रहे हैं और स्वयं सुन रहे हैं। ये संकल्प जो हमारे अंदर जगेगा नारायण, तब इस भागवत का, भागवत सुनने का वास्तविक लाभ है। असारे सर खलु संसारे विषय विष संगा कुल धिया, इस संसार में केवल एक सार भागवत कथा ही है, बाकी तो सब विषयों का झमेला पड़ा हुआ है। महाराज क्षणार्धम क्षेमार्धम पिबत सुख गाथा तुल सुधाम, महाराज केवल भगवान की कथा सुखदेव जी के माध्यम से जो हमने सुनी उसी का वास्तविक आनंद हमें मिल सकता है और बाकी कुछ नहीं। परीक्षित साक्षी, इस कथा के श्रवण के परीक्षित साक्षात साक्षी हैं, जो श्रवणगत मुक्ति युक्ति कथने, भागवत ने ऐसी युक्ति बनाई, भगवान उनके हृदय में प्रवेश कर गए और परीक्षित की मुक्ति हो गई। ऐसी जो भगवान की दिव्य कथा है नारायण, वह भागवत कथा, महात्मा की कथा हमने यहाँ पर प्रारंभ की। अभी थोड़ा समय और 15-20 मिनट हम आपका लेंगे, क्योंकि कथा 7 ही दिन है और आज हमें प्रथम स्कंध में भी थोड़ा प्रवेश करना पड़ेगा। तो हम लोग कम से कम प्रथम श्लोक का, प्रथम स्कंध का मंगलाचरण की चर्चा
कर लेते हैं, फिर कल से कथा में प्रवेश करेंगे। 10-15 मिनट और आप लोग बैठें, 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे। नारायण श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंध को अधिकार स्कंध कहते हैं। अधिकार माने एक मर्यादा, हमारी मर्यादा कहां तक है। जैसे एक क्लास में अनेक विद्यार्थी पढ़ते हैं, गुरुजी तो एक हैं और विषय सबको एक ही पढ़ाया जा रहा, लेकिन फिर भी उस विषय में कोई व्यक्ति बहुत आगे, उस क्लास में पढ़ने वाला जो व्यक्ति है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई मास्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई किसी और ओहदे पर जाता, किसी कोई और नौकरी पर, तो उसका अधिकार है ना, सबका अलग अलग, वो उस जगह पर पहुंचा। इसी तरह से श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा में एक विशेष बात यहां पर बताई गई। ये अधिकार स्कंध क्या है? अधिकार माने श्रोता और वक्ता, इन दोनों के अधिकार की चर्चा की गई है। कौन किस अधिकारी का कितने नंबर का श्रोता है और कितने नंबर का वक्ता है। महाराज श्री कहते थे कितने नंबर का श्रोता वक्ता है? 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। माने उत्तम, मध्यम और प्राकृत श्रेणी का जो श्रोता है वह 3 नंबर का कहलाता है। नारायण आइए, सबसे पहले मंगलाचरण की चर्चा की गई। श्रीमद् भागवत का जो मंगलाचरण है नारायण, बड़ा दिव्य है, बहुत दिव्य मंगलाचरण है। और पंडित बंसीधर जी महाराज क्या कहें, उन्होंने एक श्लोक के 108 अर्थ किए एक साथ। यह ऐसा मंत्र है भागवत का पहला श्लोक कि इसके जिस परक चाहो, देवी परक, दुर्गा परक, लक्ष्मी परक, नारायण परक, श्री कृष्ण परक, राम परक, शिव परक, सब परक अर्थ हैं। यहाँ तक कि भस्म परक, माला परक, तिलक परक, सब तरह से इसके अर्थ किए गए। ऐसे विलक्षण महापुरुष। आइए हम लोग एकाद भाव इसमें देखते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकमे
मुह्यन्ति यत शूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। नारायण सत्यम परम धीमहि। यहां देवीम परम धीमहि नहीं कहा गया, दुर्गाम परम धीमहि नहीं कहा, रामम परम धीमहि नहीं कहा, कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा। कह देते यद्यपि श्रीमद् भागवत ग्रंथ यह कृष्ण परक ग्रंथ तो सब लोग जानते हैं और कृष्ण परक ग्रंथ है, कहा जिससे इस संसार का जन्म होता है, जिसके संकल्प से यह रहता है, जिसमें ये एक दिन विलीन हो जाता है। मैटर, मटेरियल और मैकेनिक जो एक साथ है, ऐसा वह परमात्मा अभिन्न पुत्रोपादान कारण जो परमात्मा है, जिसने ब्रह्मा को स्वयं प्रकट किया और वेदों के रूप में जो प्रकट हुआ, इतिहास पुराणों के रूप में जो प्रकट हुआ, इस प्रकृति के रूप में स्वयं जो प्रकट होकर इससे जो अलग रहा, ऐसा पृथक परमात्मा कौन है? कहा वह सत्य स्वरूप परमात्मा, उनको हम साष्टांग प्रणाम करते, धीमहि ध्याये, उनका हम ध्यान करते हैं। लेकिन बंसीधर महाराज दूसरा एक और अर्थ कर देते हैं, ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ। वो कहते हैं जन्माद्यस्य जन्मः आदिर यस्य सा, जहां जिसका सबसे पहले जन्म हुआ, कहां मथुरायाम, जिसने मथुरा में जन्म लिया। मथुरायाम जन्मः कंस कारागृहे, कंस के कारागृह में मथुरा में जन्म लिया। अच्छा अब देखो विलक्षण, ऐसे विलक्षण हमारे भगवान हैं कि लोग जब अपराध करते हैं तब जेल जाते हैं, और हमारे ठाकुर जी जेल में पैदा होते हैं फिर भी फरार हो जाते हैं। बोलो कोई पकड़ पाया? कंस ने कितना तगड़ा पहरा लगाया लेकिन कुछ कर पाया? कहा वहां प्रकट हुए मथुरा में, और मथुरा में प्रकट हो गए अन्वयादि इतरतः, मथुरा में भी रहे और गोकुल भी चले गए। मथुरा में कैसे रहे? कहा यत्र सन्निहितो हरि, मथुरा वो दिव्य तीर्थ है, दिव्य पुरी है। सप्तपुरी में एक पुरी है मथुरा, वृंदावन पुरी नहीं है, ध्यान रखना। वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम है और ये पुरी है, मथुरा पुरी है। नारायण भगवान मथुरा में भी रहे गुप्त रूप से जब तक वृंदावन रहे, और वृंदावन में कैसे रहे? कहा यहां आए किस लिए? कहा चा अर्थेषु, चा अर्थेषु का मतलब क्या है? कहा महाराज अर्थेषु गोप वालेषु, गोपी ग्वाल वालों को अर्थेषु माने धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का आनंद देने के लिए आए। चा अर्थे स्वाभिज्ञ, कैसे रहे? समझदार बन के रहे, कहा ना अनभिज्ञ बन के। और कितने अनभिज्ञ रहे आप देखो, हमारी गोपियां कहती लाला कन्हैया देख तो ये माखन को एक लौंदा मिलेगो, तू पहले कमर में हाथ रख के नाच दे। और भगवान उस मक्खन के लिए ठुमका लगाने लगे, लाला तुझे छाछ तो तब मिलेगी, माने मठा मही हम लोग जो बोलते, यहाँ ब्रज की भाषा में उसको छाछ बोलते। वो छाछ तब मिलेगा जब तू कमर में हाथ रख के ठुमका लगावेगा। और भगवान उस छाछ के लिए ठुमका लगाते, नाचते हैं, ताता थे करते हैं। चा अभिज्ञा, बोलो एक अभिज्ञा है कि नहीं? ये जानकार हैं। हमारे यहाँ तो ब्रज की रसिया में गाया जाता है महाराज, ऐसो चमक तमक को ठाकुर तीनों लोक में कौना है।
कैसा है? कहा 3 ठोर सौ टीढ़ो दिखे। 3 तरह से वो टेढ़ा है, गर्दन भी टेढ़ी है, कमर भी टेढ़ी है और पैर भी टेढ़े हैं। और पहलवान कितना है? कहा महाराज इतना पहलवान है कि गोवर्धन को 7 दिन तक नख चंद्र पर धारण किया। लेकिन क्या करें, ये तो पहलवानी है, लेकिन सीधापना कितना है? कहा खेलन में पिट जाए। खेलते समय ग्वाल वालों से पिट जाता है महाराज। मधुमंगल उसकी छाती पर पीठ पे चढ़ जाता है, कान पकड़ लेता है और भगवान सीधे बने रहते। चा अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट। लेकिन इसके बाद भी उनकी भगवत्ता में कोई कमी नहीं आई। अच्छा, ब्रह्म तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि है। अब इसका अर्थ क्या लगाओगे? कहा नहीं महाराज, जिसने ब्रह्मा को भी अपनी लीला से छका दिया। आदि कवि ब्रह्मा, जो भी उनकी लीला को समझ नहीं सका महाराज। कौन? मोहयंती यत् सूर्या। बड़े बड़े विद्वान जिनकी लीलाओं से मोहित हो जाते हैं। अच्छा, ब्रज में लीला की? कहा कौन कौन सी लीला की? का तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। अग्निपान किया तेजो। वारी यमुना जी को शुद्ध किया। वारी मृदाम माने मिट्टी खाई भगवान ने, पृथ्वी को शुद्ध किया। बोलो इतनी यही लीला की नहीं? तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। इन सब का विनिमय कैसे किया? कहा यत्र सर्गो मृषा। जिनके जीवन में तीनों काल में ये प्रगति नहीं है, जो प्रगति से अलग है, प्रगति परमेश्वर, जो परमेश्वर के अधीन है, वो महाराज कौन है? कहा यत्र धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। वह कहां पर है? कहा अपने स्वरूप में स्थित रहता है। और कहां है? कहा धामना। कहां पर है? कहा वृंदावन धामना वृंदावनम। वो वृंदावन धाम में है। तो कहा महाराज इतना अज्ञानी है, इतना सीधा है, इतना सुकुमार है, ऐसा नाचने वाला, तब तो माया जरूर आती होगी। कहा ना निरस्त कोह कम। कहा महाराज वृंदावन तो वृंदावन की सीमा के बाहर रहती है माया। क्यों हमारे वृंदावन वाले जो ठाकुर हैं वो वृंदावन को छोड़ के कहीं जाते? हाँ, रेमन वृंदा विपिन निहार। यद्यपि मिले कोट चिंतामणि तऊ ना हाथ पसार। विपिन राज सीमा सो बाहर हरि हूं को न निहार। अगर श्री कृष्ण के अलावा कोई परमात्मा बाहर दिखाई दे रहा है तो उसको देखने की जरूरत। ऐसा यह दिव्य वृंदावन, वो कौन है? कहा निरस्त धामना स्वेन सदा निरस्त को कम सत्यम परम धीमहि। वो कौन है? कहा ऐसा कृष्णम